हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर स्क्वायर से आर है। आर स्क्वायर का मतलब है टू डायमेंशनल वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर का मतलब है टू डायमेंशनल वेक्टर्स, और टू डायमेंशनल वेक्टर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 का दे रखा है, 1 1 तक। 0 1 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है -1 से 2। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको एक सेट फाइंड आउट करना है जो क्वेश्चन में ही दिया होता है। वो सेट है 1 0 और है 0 1। ये दो है। साफ पता लग रहा है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे पता करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है? आप पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में रखें और इनका डिटरमिनेंट निकालें जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इससे पता लग जाता है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एक पहली चीज हो गई। दूसरा, आपको पता है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये आर स्क्वायर में लाई करता है। और आर स्क्वायर यहाँ पर क्या है? इसके एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन। वैसे तो है वेक्टर स्पेस, लेकिन अगर हम फंक्शन रिलेशन ऑफ फंक्शन कॉन्सेप्ट पे देखें तो इसके वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? डोमेन। तो ये जो दो डोमेन है इनको लेकर मैंने एक यहाँ पर सेट बना लिया, और इस सेट में जब इन दोनों वेक्टर्स को मैंने फाइंड आउट किया तो पता लगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब ये जो आपके पास सेट है बी, इसको हम कहेंगे बेसिस सेट। क्या कहेंगे इसको? बेसिस सेट कहेंगे। बी को हम क्या बोलेंगे? बेसिस सेट बोलेंगे। अभी बेसिस सेट क्या होते हैं ये आपको पहले ही, जो आपका वेक्टर स्पेस है उस वाले चैप्टर में आपको ये सारी चीज पहले से पढ़ लेनी है। और आपको पता है अगर ये बेसिस सेट के वेक्टर्स हैं तो इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है एक्स वाई, तो ये जो एक्स वाई है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? अल्फा 1 0 प्लस बीटा 0 1। तो मैंने इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया वो किसके इक्वल है? मैंने मान लिया एक्स वाई के। अब यहाँ एक्स वाई क्या है? एक्स वाई जो है वो आर स्क्वायर का एक वेक्टर है। ठीक हो गया? आर स्क्वायर के जितने भी वेक्टर्स हैं उन्हें एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और चूंकि ये बी इज द बेसिस सेट, किसका बेसिस सेट है? ये आर स्क्वायर का बेसिस सेट है। तो इसका मतलब है कि बेसिस सेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे वो इस आर स्क्वायर के हर एक वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब इनको इसके वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि मैंने यहां पर दिखा दिया। अब हमें क्या करना है? सबके साथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देना है, जो मैंने यहां पर लगा दिया है। ये कुछ इस तरीके से t 1 0 प्लस बीटा t 0 1। ठीक हो गया? अच्छा, ये करने से पहले, अब ये तो मैंने कर दिया, ये करने से पहले एक काम करना था जो रह गया था, है ना? नहीं तो ऐसे कर नहीं पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पता लग रहा होगा सॉल्व करके अल्फा जो है वो x के इक्वल आएगा और बीटा जो है वो y के इक्वल आएगा। अब आपको यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आप दोनों तरफ क्या कर दें? लीनियर। ध्यान रखना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप तब लगाओगे जब आप प्रूव कर दो कि ये दोनों जो हैं, दो, अगर ये दो है तो दो, तीन है तो तीन, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्योंकि जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तभी आर स्क्वायर के सभी वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां तक हो गया। अब आप क्वेश्चन में देखें कि ये किसके इक्वल है? ये है आपका 1 1 के इक्वल, और ये जो है आपका इक्वल है -1 2 के इक्वल। तो ये आ गया x और ये आ गया -y 2y। अब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ गया x प्लस 2y। तो इस तरीके से हमने एक्स वाई जो है, इस तरीके से हमने यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया जो हमें फाइंड आउट करना था। अब आगे कुछ और भी कहा है। आगे आपको प्रूव करना है कि
टी जो है, ये जो मैपिंग है टी जो है, वो मैप्स द स्क्वायर, वो स्क्वायर को मैप करता है इन वर्टिसेस। ठीक है, इसमें ये कहा है कि ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये एक स्क्वायर के पॉइंट्स हैं। तो ये जो स्क्वायर के जो पॉइंट्स हैं टी मैपिंग के थ्रू पैरेललोग्राम के वर्टिसेस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये जो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं टी मैपिंग के थ्रू पैरेललोग्राम के वर्टिसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? नीचे हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया है, इसी में पुट करें बारी बारी से सारी वैल्यूज को, इसी में आप पुट करके देखें क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले आपको 0,0 पुट करना होगा, तो आप यहाँ पुट करें 0,0 आ रहा है। फिर आप 1,0 पुट करें, इसी में पुट करें, तो ये आ रहा है 1,1। फिर आप 1,1 पुट करें, ठीक हो गया। हम स्क्वायर के जितने भी वर्टिसेस हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो t1,1 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0, ये शायद आ रहा है 0,3 आ रहा है, चेक करेंगे आप भी। और आखिरी है 0,1, इसे पुट करें तो ये आ गया -1 और 0,0,1, 0,1, ये शायद आ रहा है 2। आप भी चेक करें ना एक बार, कोई मिस्टेक ना हो। तो अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वर्टिसेस आ गए, और हमें प्रूफ करना है कि ये जो 4 के 4 वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पहला क्या आया है 0,0, ये रवैया 0,0। दूसरा आया है 1,1, तीसरा आया है 0,3 और चौथा आया है -1,2। अब वाकई ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं है, इसका पता कैसे करना है? वैसे तो सॉल्व करके दिखाऊंगा नहीं मैं। आप क्या करो, इस लाइन का मिड पॉइंट निकालो और इस लाइन का मिड पॉइंट निकालो। सेम पॉइंट पर अगर ये लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ये चारों के चारों जो हैं पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।